बच्चों आज हमने डिस्कस करनी है एग्जाम्पल नंबर 4 की स्टेटमेंट हमें गिवन है रिजिड पार्टी S has spin motion W and the particle Q of S has velocity V. Show that every particle of S with velocity vector parallel to angular velocity lies on the line QP इक्वल है मेगा क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मेगा स्क्वायर प्लस म्यू इनटू ओमेगा। म्यू इसमें कोई पैरामीटर है और इसका बी पार्ट है आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज ऑफ अ पार्टिकल एट पॉइंट्स। ये पॉइंट्स आपको गिवन है A000 A बाई स्क्वायर 3002 है। ये क्या है पोजीशन वेक्टर गिवन इसे एंड ऑफ अ रिजिड बॉडी और u0 u plus v minus 3 square root v 3/2 respectively वो with लड़की का मैसेज से अलाउ नहीं कर रहे तो आप ऐड कर दें सब respect to rectangular coordinate system। तो ये आपको velocities जो है वो given है। Find the magnitude and direction of spin of the body and the point at which the central axis cuts the xz plane। तो इसमें आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और डायरेक्शन फाइंड करनी है। इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करेंगे। पहले इन पॉइंट्स को यूज करके आपने जो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी है वो फाइंड करनी है और वो फाइंड करने के बाद आप उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है। जो ए पार्ट है इसका प्रूफ हम थ्योरी के अंदर कर चुके हैं और इसका जो बी पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। लेट कर लें कि ए बी सी गिवन पॉइंट्स हैं देन आर ए इक्वल है A00 आर बी 0 A बाई स्क्वायर रूट 3 0 आर सी बराबर है 002 है। तो क्रॉसपोंडिंग वेलोसिटीज इसके अंदर आपको जो गिवन है वी ए बराबर है u00 वी बी u0v और वी सी है u प्लस वी माइनस स्क्वायर रूट 3 v/2। तो इसमें जो पोजीशन वेक्टर R1 है उसकी वैल्यू आपने कैसे फाइंड करनी है। पोजीशन वेक्टर क्या है तो आपने दो पॉइंट्स का डिफरेंस फाइंड करना है आर बी माइनस आर ए। इसकी वैल्यू आपके पास आएगी माइनस ए वाओ ए बाई स्क्वायर रूट 3 और 0। इसके बाद आपने R2 फाइंड करना है तो वो आपके पास आ जाएगा आर सी माइनस आर ए और ये इक्वल होगा माइनस ए 0 2 है। आपको पता है कि जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला है वो है ओमेगा इज इक्वल टू वी क्रॉस सॉरी एंगुलर वेलोसिटी इक्वल होती है ओमेगा क्रॉस आर की। तो नेक्स्ट हमारे पास जो वेलोसिटीज हैं पॉइंट्स की वहां से हमने v1 और v2 की फाइंड करनी। इसी तरह v1 इक्वल होगा vb माइनस va के और इसकी वैल्यू बनेगी 0 0 v और v2 जो है वो इक्वल होगा vc माइनस va और ये इक्वल होना है v माइनस स्क्वायर रूट 3v v/2। Let omega be the angular velocity of a rigid body with respect to any reference point। अब यहाँ पर हमारे पास वे दो वेलोसिटीज हैं v1 भी है और v2 भी है। तो हमने v इक्वल रखना है v इक्वल होता है बराबर है v है इक्वल है ओमेगा क्रॉस आर की। तो इसमें हमने v1 की एक दफ़ा यूज़ करना है एक दफ़ा v2। तो हमारे पास ये एक वेलोसिटी डिटर्मिनेंट बन जाना है। जब हम v1 इक्वल ओमेगा क्रॉस r1 को यूज़ करेंगे तो एक डिटर्मिनेंट बनेगा और v2 के लिए दूसरा डिटर्मिनेंट बनेगा। इन डिटर्मिनेंट्स को ओपन करेंगे तो वहाँ से हम सॉल्व करके जो
एंगुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे W1, W2 और W3। जब हम फर्स्ट डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो 0 0 v इक्वल होगा -a ओमेगा 3 बाई √3 व -a ओमेगा 3 व a ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस a ओमेगा 2। और दूसरी जो है वो हमारे पास है, ये नीचे वाली इक्वेशन बन जाएगी जब हम सेकंड डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे। अब यहाँ से हमने वैल्यूज को कंपेयर करने के बाद, क्वोशंट को कंपेयर करने के बाद ओमेगा 1, W1, W2 और W3 की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट की जो इक्वेशन है उसको कंपेयर करेंगे तो -a W3 डिवाइडेड बाई √3 इक्वल होना है 0 की, और सेकंड एलिमेंट जो है वो भी 0 की इक्वल होना है। एंड जो हमारे पास AW1 बाई √3 प्लस AW2 है, थर्ड एलिमेंट वो बराबर होगा b। और W2, अब हमारे पास W3 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। W3 जो है वो 0 की इक्वल हो जाना है, और W2 की वैल्यू जो है वो हम सेकंड डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कंपेयर, जो इक्वेशन है उसको कंपेयर करके फाइंड करेंगे। b बराबर होना है 2AW2। वहाँ से W2 की वैल्यू फाइंड करेंगे v/2a। इसको AW1 प्लस AW2 वाले इक्वेशन में डाल करेंगे तो यहाँ से हम W1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। W1 बराबर होगा √3v/2a। तो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी वैल्यूज हमने तीनों जो इसके कंपोनेंट हैं ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3 की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो उनकी वैल्यूज को हमने एक तरतीब के अंदर जो है पेयर की फॉर्म में लिख लेना है। इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वो मैग्नीट्यूड क्या बनेगी, b/2a इंटू √3 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी b/a। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट P क्या है, तो पॉइंट है ऑन द सेंट्रल एक्सिस विद Q रेफरेंस पॉइंट। तो QP का जो फार्मूला है ये हमारे पास क्या बन रहा है, ओमेगा क्रॉस PQ/ओमेगा 2 प्लस लैम्डा ओमेगा। तो इसके लिए जो हमने नई एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर फाइंड किया है उसकी वैल्यू को यूज कर लेना है। और VQ जो है वो हमारे पास 0 0 0 0 होना है। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी v प्लस ओमेगा क्रॉस a, जो कि इक्वल होनी है -UV/2a इंटू के। डिवाइड कर देंगे इसको ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 2 के ऊपर। तो ये इसकी जो वैल्यू बननी है वो -UA/2 होगी। इस वैल्यू को हमने ऊपर वाले फार्मूले के अंदर दर्ज कर देना है। और जो ओमेगा वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी हमने वेक्टर फाइंड किया है उसकी वैल्यू को यहाँ पे यूज करना है। ये हमारे पास जो QP वेक्टर बनेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी √3/2a इंटू न्यू λ/2a माइनस म्यू a डिवाइडेड बाय 2 अब सेंट्रल एक्सिस जो है वो मीट करता है एक्स जी प्लेन की, पर इसमें y की जो वैल्यू है वो 0 होनी है। जब y 0 होना है तो उसमें हमारे पास लैम्डा न्यू/2a इक्वल होगा 0 के, या इसमें लैम्डा 0 हो जाएगा। तो इन दोनों में से एक वैल्यू को हमने 0 रखना है। अगर लैम्डा को 0 रखेंगे तो हमारे पास जो ऊपर OP/2p वेक्टर बना है उसके पास पहली दोनों टर्म्स जो है वो 0 हो जानी है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना है -UA/2v। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 5। Show that the equal and opposite rotations of a rigid body about distinct axes are equivalent to a translation of the body.
लेट कर लें कि रिजिड बॉडी जो है सब्जेक्टेड टू रोटेशन विद एंगुलर वेलोसिटी। ये रिजिड बॉडी रोटेट करती है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और माइनस ओमेगा के साथ अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट्स O1 and O2। Let P be any particle of the body। कोई रिजिड बॉडी है जो पास करती है पॉइंट्स O1 एंड O2 से, और P कोई पॉइंट है, कोई पार्टिकल है बॉडी का विद सच दैट its position vector with respect to Q1 and Q2 are R1 and R2, and the directed line segment Q1 O1 O2 is represented by the vectors। कोई रिजिड बॉडी है जो पास करती है पॉइंट्स O1 O2 से, तो जो इसके पोजीशन वेक्टर हैं वो R1 R2 हैं। हमने क्या फाइंड करना है, अगर Vp डिनोट करता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल P, तो ये Vp इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R1 होगा, तो पॉइंट O के रिस्पेक्ट प्लस माइनस ओमेगा क्रॉस R2 होगा, क्योंकि ये उसने हमें बता दिया है कि जो वेलोसिटी है वो इक्वल होती है और अपोजिट डायरेक्शन में होती है। एक साइड में जितनी होनी है मुखालिफ सीमत में भी उतनी ही वेलोसिटी होनी है, तो इस वजह से एंगुलर वेलोसिटी प्लस में भी होगी और माइनस में भी होगी। तो ओमेगा कॉमन था तो उसको कॉमन ले लिया, ओमेगा क्रॉस इनटू R1 माइनस R2, और R1 R2 जो है इसको हमने नाम दे दिया है जो डिफरेंस है दोनों पोजीशन वेक्टर्स का S का। तो यहाँ से हमारे पास Vp इक्वल होगा ओमेगा क्रॉस S, which is independent of P। This result is true for all particles of the rigid body, hence the rigid body undergoes a translation। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 6। इसमें भी ये पॉइंट्स 3 दिए गिवन है, और यहाँ से हमने पोजीशन वेक्टर फाइंड करने हैं R1 R2, और ये नीचे वेलोसिटीज गिवन है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज, जहाँ से हमने V1 और V2 फाइंड करने हैं। Equal and opposite rotation of rigid body about a distinct axis, respectively with respect to rectangular coordinate system, show that the body has line through the origin having direction cosines 1 minus 1 by square root 3 and instantaneous axis of rotation, and that the magnitude of angular velocity is। तो स्टूडेंट्स इसमें हमने ये डायरेक्शन कोसाइन जो है इनकी वैल्यूज को फाइंड करना है, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी फाइंड करनी है हमने, मैग्नीट्यूड एंगुलर वेलोसिटी की। तो एंगुलर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तभी फाइंड कर सकेंगे जब हम एंगुलर वेलोसिटी को फाइंड करेंगे। तो हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को इस्तेमाल करके पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे, और जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज हैं वहां से हम वेलोसिटीज फाइंड करेंगे, फिर हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे और उसको सॉल्व करके एंगुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। आर ए आर बी आर सी हमारे पास 3 पॉइंट है, यहाँ से हमने पोजीशन वेक्टर R1 फाइंड करना है आर बी माइनस आर ए से, और R2 फाइंड करेंगे आर सी माइनस आर ए से। देन वेलोसिटीज फाइंड करनी है, V1 बराबर होना है VB माइनस VA, और V2 बराबर होना है VC माइनस VA। इसी तरह ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है रिजिड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू एनी पॉइंट। तो हम एक दफा R1 के रिस्पेक्ट फाइंड करेंगे और दूसरी दफा R2 के रिस्पेक्ट। देन स्टूडेंट्स हमारे पास दो डिटर्मिनेंट बन जाएंगे, एक V1 का एक V2 का। इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को जब हम ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद यहाँ से हमने W1 W2 और W3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ओमेगा 3 बराबर है माइनस ओमेगा 1 के, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे 3 में और 5 में, they become identical, therefore all components of angular velocity cannot be calculated from relation 1।
जब हम वन डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं तो वहाँ से हम सारे जो एंगुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं उनकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए फिर हम सेकंड डिटर्मिनेंट को यूज करेंगे और बाकी जो है रिमेनिंग कंपोनेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वहाँ से फाइंड करेंगे। जब हम सेकंड को ओपन करके क्वोशिएंट आई जे को कंपेयर करते हैं तो इसमें हमारे पास -√3v बराबर है 2a ओमेगा 2 प्लस a ओमेगा 3, और यहाँ से -v/√3 इज इक्वल टू 2a ओमेगा 1। यहाँ से ओमेगा 1 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a ओमेगा 1 इक्वल होगा -v/2 इंटू √3। इक्वेशन नंबर 7 और 8 जो है वो सेम है एंड गिवन ओमेगा 1 की वैल्यू वहाँ से फाइंड कर लें ऑन सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन 6 और 3। ये वैल्यू में ओमेगा 1 की या तो इक्वेशन नंबर 6 में दर्ज करेंगे या 3 में, और वहां से हमें ओमेगा 2 मिल जाए। एंगुलर वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स हैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3 उनकी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली हैं, और वहां से हमें एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर जो मिला है वो ये है v/2 इंटू √3 है -v/2 इंटू √3 है -v/2 इंटू √3 है। तो स्टूडेंट्स इसकी हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास v/a आएगी जो हमें क्वेश्चन के अंदर शो करने के लिए कहा गया है। तो मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है डायरेक्शन कोसाइन। तो स्टूडेंट्स डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन आर द कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर along the angular velocity and are given by। इसमें हम मैग्नीट्यूड के ऊपर डिवाइड करते हैं वेक्टर के कंपोनेंट्स को। डिवाइड करने के बाद हमें ये वैल्यूज मिलेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 7। A rod AB moves in a vertical plane such that its ends A, B are always in contact with ground and vertical wall। हमारे पास एक रॉड है ए बी जो मूव करता है वर्टिकल प्लेन में, और उसके जो एंड ए और बी हैं वो दोनों, ए ग्राउंड के साथ कांटेक्ट होता है और जो बी है वो वर्टिकल वॉल के साथ फिगर के अंदर शो किया गया है। हमने एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है रॉड की। It is clear that the velocity of endpoint A is horizontal along OA and of B in vertical along OB। जो A की वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल है OA के, और जो B की है वो है OB के along। Instantaneous center I is the point of intersection of the vertical line AA dash। इसी लाइन AA dash का जो सेंटर है वो I है थ्रू A एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन BB dash जो है उसका B है। लेट कर लें कि AB जो है वो इक्वल होता है L के, और मेजरमेंट OBA जो ट्रायंगल बन रही है उसकी थीटा है, इसका जो एंगल है वो थीटा है। लीनियर वेलोसिटी A और B की जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R की मदद से। तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास जो VA है वो इक्वल होना है IA के, और थीटा डॉट जो है ये इक्वल होता है L थीटा डॉट कॉस थीटा। थीटा के सामने वाला जो हमारे पास एंगल होता है वो साइन थीटा होता है, और जो उसके साथ वाला होता है परपेंडिकुलर वाला वो कॉस थीटा होता है।
और वी बी जो होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, आई बी। थीटा डॉट इसमें एल थीटा डॉट साइन थीटा आना है। ये थीटा डॉट 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 होता है, ये एंगुलर स्पीड होती है। Point on the rod with minimum speed is the foot of perpendicular from I on it. मिनिमम स्पीड जो होती है वो I परपेंडिकुलर जो फुट है I इससे होगी। Students, next example 8. A circular cylinder जिसका रेडियस A1 है enclosed inside a coaxial hollow circular cylinder of radius A2. Space between them contain ball of bearing of radius 1 by 2 into A2 minus 1. Inner and outer cylinder are made to turn with constant angular speed W omega 1 and omega 2 respectively. Show that if there is no slipping, the angular speed of ball is W2 omega 2 A2 minus omega 1 A1 but A2 minus A1. And that the center of the ball move in circle with angular speed omega 1 A1 plus omega 2 A2 by A1 plus A2. What is the length of the circular arc on either cylinder with which ball is in contact in unit time? इसमें हमने इसकी सर्कुलर आर्क लेंथ फाइंड करनी है। ये हमारे पास एक बॉल है ओमेगा बी जिसकी जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बी जो है ये एंगुलर स्पीड है। ओमेगा बी जो है इसमें एंगुलर स्पीड है बॉल की एंड ओमेगा सी एंगुलर स्पीड है रेडियस ओ सी एंड वी क्यू जो है ये लीनियर स्पीड है पॉइंट क्यू की एट विच ए बॉल बेरिंग इज इन कांटेक्ट विद इनर सिलेंडर। वी क्यू लीनियर स्पीड है पॉइंट क्यू की जिसके अंदर जो हमारा बॉल है ये इनर सिलेंडर के साथ कांटेक्ट रहता है। और वी आर लीनियर स्पीड है पॉइंट आर की एट विच बॉल बेरिंग इज इन कांटेक्ट विद आउटर सिलेंडर। वी आर आउटर सिलेंडर है जो लीनियर स्पीड है आर की है और इसमें इसका बॉल का जो कांटेक्ट है वो आउटर सिलेंडर के साथ रहता है। V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होगा, वी नो दैट। और वी क्यू जो है ये हमारे पास ओमेगा 1 A1 और रेडियस को डिनोट करता है तो A1 रेडियस है यहाँ पर वी क्यू का रेडियस है वी क्यू इक्वल होगा ओमेगा 1 A1 और जो वी आर है वो इक्वल होगा ओमेगा 2 A2। और इसको हम वी क्यू प्लस ओमेगा बी क्यू आर बी लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके इक्वल होना है। कंबाइनिंग टू इक्वेशन ओमेगा 2 A2 बराबर है ओमेगा 1 A1 प्लस ओमेगा बी इंटू क्यू आर बराबर होना है A2 माइनस A1। तो यहाँ से हम ओमेगा बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ओमेगा 2 A2 माइनस ओमेगा 1 A1 बटा A2 माइनस 1। तो पीरियड ऑफ रोटेशन जो है वो क्या होना है 2 पाई बाई ओमेगा बी की मैग्नीट्यूड होनी है तो वो हमने इसको डिवाइड कर दिया ओमेगा बी की वैल्यू को 2 पाई के ऊपर। ओमेगा सी इक्वल होना है वी सी इक्वल होना है वी क्यू प्लस ओमेगा बी इंटू क्यू सी। वी क्यू इक्वल है हमारे पास ओमेगा 1 A1 के और ओमेगा बी की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली है और जो क्यू है क्यू सी है वो डिफरेंस है 1/2 इंटू A2 माइनस A1 का। ये यहाँ से हम क्यू सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि जो क्यू सी होता है वो हाफ होता है 1 ओवर क्यू आर का और क्यू आर इक्वल होना है ओ आर माइनस ओ क्यू के। तो ओ आर A2 है ओ आर इक्वल है A2 के और ओ क्यू इक्वल है A1 के। और वी सी हमारे पास 1/2 मेगा 1 A1 प्लस मेगा 2 A2 के इक्वल है। एंगुलर स्पीड जो सी है मेगा सी इज इक्वल टू वी सी बटा ओ सी होना है। वी सी बराबर होगा ओमेगा 1 A1 प्लस मेगा 2 A2 और ओ सी की वैल्यू है A2 प्लस A1।
ओ सी जो है ये इक्वल है ओ आर माइनस सी आर के। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये इक्वल होगी 1/2 इंटू ए वन प्लस ए टू। सी मूव्स इन सर्कल विद पीरियड टाइम, इसमें टी डैश है टाइम पीरियड, इसको भी 2 पाई को डिवाइड करेंगे डब्ल्यू मेगा सी की मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो लेंथ ऑफ सर्कुलर आर्क जो है इसमें हमारे पास रेडी ऑफ इनर एंड आउटर सिलेंडर आर इनिशियली इन वर्टिकल पोजीशंस OP1 एंड CO2, एंड वर्टिकल जो है उस वहां पर T इज इक्वल टू 0 होना है। अगर P1 और P2 आपस में जुड़ जाते हैं P के पॉइंट के ऊपर, वहां पर जो T है वो 0 होना है इन यूनिट टाइम। द रेडियस OP1 will move through the angular velocity omega 1. Now OQC is in the line joining the center of coaxial cylinder and the ball bearing, and the center C has angular velocity omega c. The radius OQ will move through the angular velocity omega c arc on the inner cylinder with the ball bearing is in contact with unit time. P1Q is equal to A1 into omega c minus omega 1 की मैग्नीट्यूड है। तो इसमें हम जो है A1 A2 इंटू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बटा A1 प्लस A2, दैट्स ऑल। ये आपके पास अभी आर्क लेंथ, सर्कुलर आर्क लेंथ P1Q, और P1Q आपका यहाँ पे आप सर्कल में से चेक कर सकते हैं कि ये आर्क के सेंटर से जो हमारे पास इनर बॉल है उसकी